गंगा किनारे 3 घुड़सवार बहुत ही तेजी से जा रहे थे। 2 घोड़ों पर 2 नवयुवक थे और तीसरे पर एक बालिका। जब उस नवयुवक ने घोड़ा उस बालिका के घोड़े से आगे बढ़ाया, तब उस बालिका ने भी अपने घोड़े की रफ्तार तेज की और वह उसके भी आगे निकल गई। यह पराजय वह युवक सहन नहीं कर सकता था। उसने भी अपने घोड़े की रफ्तार और तेज बढ़ाई और उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। उसी के साथ वह नवयुवक भी नीचे गिर पड़ा। ओ मनु, मैं मर गया। इस आवाज़ को सुनकर उस बालिका ने अपना घोड़ा जो है वह पीछे की ओर मोड़ा और वह उस नवयुवक के पास गई। उसे भारी चोट लगी थी, उसके शरीर से खून भी बह रहा था। बड़ी कठिनाई से दोनों ने उसे उठाया और उसे घोड़े पर बिठाकर वह महल वापस लौटे। वह घायल युवक था बाजीराव का गोद लिया हुआ नाना साहेब और उसका दूसरा जो छोटा भाई था वह था राव साहेब और बालिका थी पेशवा के सलाहकार मंडल के सदस्य मोरोपंत जी की पुत्री, एकलौती पुत्री मनुबाई। जी हाँ दोस्तों, जो बाद में रानी बनी और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। तो आज हम ऐसी वीरांगना के बारे में सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है सन 1842 में झांसी के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया। अनुभव शून्य 18 वर्ष की लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। एक और डलहौजी राज्य को हड़पने की प्रतीक्षा में था और दूसरी ओर लक्ष्मीबाई के हाथ में एक नन्हा शिशु था, वह था दामोदर राव। महाराज के प्रतिनिधित्व के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी को बहुत सी याचिकाएं की। बाद में 3 माह बाद मार्च 1854 में उसका संदेश आया। उसमें लिखा था कि उत्तराधिकारी को गोद लेने का महाराज को जो निर्णय है वह ब्रिटिश सरकार मान्य नहीं करती, अतः झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने का निश्चय किया जाए। रानी को किला खाली कर नगर स्थित महल में रहना चाहिए। उसे 5000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। रानी विश्वास नहीं कर सकी, वह स्तंभित रह गई। आखिर उन्होंने कहा कि नहीं, असंभव, मैं झांसी किसी के हवाले नहीं करूंगी। अंग्रेजों ने शासन का भार हाथ लेने के बाद रानी की जो दिनचर्या है वह बदल गई। प्रातःकाल 4 बजे से 8 बजे का जो समय है वह ध्यान धारणा, प्रार्थना, पूजा में व्यतीत होता था। उनकी दिनचर्या में घुड़सवारी, तलवारबाजी, बंदूक चलाना, यह सब वह करती थी। वह भूखों को भोजन खिलाती और गरीबों को भिक्षा देती। रामायण का पाठ, महाभारत का पाठ, यह सब उनकी दिनचर्या में होता था। यह सब दिनचर्या का पालन महारानी व्यवस्थित ढंग से करती थी और निश्चित समय के अनुसार वह उसे पालती भी थी। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, जो लोग मूक रहकर अत्याचार और अन्याय सहन करते हैं वह जीवित रहकर भी मृतक है। न्याय का सम्मान नैतिकता का गुण है और अन्याय के समक्ष झुकना कायरता। तात्या टोपे, जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह और अन्य स्वातंत्र प्रेमी रानी लक्ष्मीबाई को गुप्त रूप से मिलने आते थे। रानी ने अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति, सामरिक क्षेत्र और पंजाब की सिख सेना का गठन और ब्रिटिशों से लड़ने के लिए जो तैयारी करनी है उस सब का अध्ययन शुरू किया। रानी जब घोड़े पर सवार होती तब वह धातु का टोप पहनती और जिसके ऊपर पगड़ी भी लगाई होती थी। दोनों ओर पिस्तौल और छुरे लगाए रहते थे। साथ में वह कृपान भी रखती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने देश में घूमकर राजनीतिक स्थिति का भी अध्ययन किया। रानी ने संकल्प किया कि देश को आज़ादी मिलने के बाद ही मैं अपना सिर मुंडाऊंगी, अन्यथा यह शमशान भूमि में ही हो सकता है। लेकिन सरदारों का साहस, युद्ध की व्यूह रचना और रानी का पराक्रम, यह सब बातों ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। इस तरह रानी बुद्धिमानी और पराक्रमी थी। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, अंग्रेजों ने युद्ध का बिगुल बजाया। रानी लक्ष्मीबाई ने रामचंद्र राव देशमुख को बुलाकर कहा कि आज शायद युद्ध का अंतिम दिन दिख रहा है। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे पुत्र दामोदर राव को मुझसे भी ज़्यादा मूल्यवान समझा जाए और उसकी देखभाल की जाए। अंग्रेजों की शक्ति अधिक थी,
क्रांतिकारियों की एक सेना धराशायी हो गई। उनकी तोपें ब्रिटिश सरकार के पास चली गई और ब्रिटिश बाढ़ की तरह किले में प्रविष्ट हो गई। रानी के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांत में पकड़ी और दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई वह आगे बढ़ी। खून की धारा बह रही थी। ब्रिटिश सेना रानी का पीछा कर रही थी। रानी जब आगे बढ़ रही थी तब ब्रिटिश सरकार के एक सैनिक की जो गोली है वह रानी के दाहिने जांघ पर आकर लगी। रानी ने बाएं हाथ से तलवार चलाकर उसे मार डाला। रानी के पेट से खून बह रहा था। ब्रिटिश सरकार के एक सैनिक ने रानी का गाल चीर दिया। ऐसी परिस्थिति में भी रानी ने उससे लड़कर उसका एक हाथ काट दिया। रामचंद्र राव रोते हुए रानी और उनके पुत्र दामोदर को घोड़े से बिठाकर बाबा गंगादास के मठ में ले गए। पीछे उनके अंगरक्षक के नाते रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद भी थे। थोड़ी देर बाद रानी को चेतना आई। लड़खड़ाते हुए उसने अपने होठों से कहा, हर हर महादेव। बाबा गंगादास ने अपनी पवित्र वाणी से कहा, प्रकाश का कोई अंत नहीं, वह हर कणों में छिपा होता है, देर आने पर वह चमक उठता है। रानी का अतुलनीय पार्थिव शरीर अग्नि की ज्वालाओं में लोप हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ भारत के ही नहीं तो विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया है। उनका जीवन नारीत्व, साहस, अमर देशभक्ति की एक उत्तेजक कथा है। वह सिर्फ 22 वर्ष और 7 माह जीवित रही, लेकिन वह हमारे दिलों में भारत के इतिहास में अमर हो गई। भारत में और ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हैं। अगर इनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, कौन सी क्वालिटी या फिर कौन सी कथा आपको अच्छी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी वीर पराक्रमी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को मैं वंदन करता हूँ और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।